आधुनिक दौर को टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है क्योंकि इसने विकास और कामकाज के तौर तरीकों को न सिर्फ बदल कर रख दिया है बल्कि इसने कार्यशैली को भी गति दी है। लेकिन वही जब किसी तरीके से अड़चन साबित हो तो क्या किया जाए, कुछ इसी तरह के पहलुओं को उजागर किया देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रौद्योगिकी के तेज विकास की वजह से कानूनी और नियामक परिदृश्य में जटिलता बढ़ी है। चीफ जस्टिस रमना ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी, इंस्क्रिप्शन और सिक्योर डाटा जैसी तकनीकी विकास की वजह से अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपन्यास मुद्दों के साथ जोड़ने की वजह बना दिया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ इस तरह के मुद्दों पर मुकदमेबाजियां बढ़ती देखी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि समय के साथ साथ न्यायाधीशों, वकीलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों आदि को इस तरह की तकनीकों की बेहतर समझ को विकसित करना जरूरी है। Additionally, it is the responsibility of the parties who opt for this forum to commit and work towards the early resolution of their dispute. It should not be used as a mere delaying tactics. Lastly, judicial officers dispensing justice should not bring any adjudicatory flavor to the proceedings and must understand parties and their economic conditions with patience. We need skilled mediators to decide some significant issues during the process of mediation, particularly in a situation where settlement is fully going in favor of a particular party. What is the duty of a mediator if the settlement reached is patently unjust to the weaker party? Should the mediator be a silent spectator during such negotiations? These are just some of the questions which one must consider, particularly in a country like India with our diverse social fabric. वहीं चीफ जस्टिस रमना ने प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे विवादों के ऑनलाइन समाधान की ओर बढ़ने के तौर तरीकों को बेहद लोकप्रिय बना दिया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मध्यस्थता के जरिए न्याय प्रक्रिया के बहुत सरल होने के साथ साथ ये बहुत किफायती भी है। इससे न्याय वितरण प्रणाली में क्रांति भी आ सकती है। उन्होंने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में इससे आए बदलावों और अदालतों के बदले कामकाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ई समितियों ने ई फाइलिंग, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले सिस्टम, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत न्यायालयों के एकीकरण जैसे कामों को साकार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।